जहां नासा के 4 लाख साइंटिस्ट, इंजीनियर और कर्मचारियों ने अपोलो 11 मिशन के पीछे जान लगा दी थी, वहीं सिर्फ एक ही इंसान ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह मिशन फेक था और उसे हॉलीवुड की किसी स्टूडियो में फिल्माया गया है। एक स्टडी के मुताबिक आज भी अमेरिका की 20% आबादी का मानना यही है कि नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में चांद पर अपना पैर रखा ही नहीं। क्या होगा अगर ये बात सच हो? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। सो हाय, दिस इज यूवी एंड यू आर वाचिंग फैक्ट वाला। जुलाई 1969 को करीब 530 मिलियन लोगों ने टीवी पर यूएस एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को पहली बार चंद्र की सतह पर कदम रखते हुए देखा था। लेकिन कुछ ही साल बाद कई कंस्पिरेसी थियरिस्ट ने यह झूठ होने का दावा भी किया और उन्होंने उसके पीछे कई रीजन दिए और फिर नासा ने क्या प्रतिक्रिया दी वो भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो पहले बात करते हैं रीजन नंबर 1 की। 1970 में अमेरिका और सोवियत यूनियन एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने की होड़ में लग चुके थे और उस वक्त न्यूक्लियर वेपन से लेकर स्पेस में जाने की रेस इन दोनों देशों के बीच में लग चुकी थी और ऐसे में शायद अमेरिका ने फेक मिशन करके पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित किया है। लेकिन कोई लॉजिक नहीं बनता इस बात का। उस समय यूएस गवर्नमेंट के पेंटागन पेपर और वाटरगेट जैसे बड़े घोटाले भी सामने आ चुके थे और उसी वजह से ऐसी कंस्पिरेसी थियरी को ज्यादा बढ़ावा मिला। लेकिन बाद में कुछ ऐसे सवाल उठे जिसने को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे क्लेम की। अब इस वीडियो को देखें जिसे नासा ने ही पूरी दुनिया को दिखाया था और इसमें आसानी से दिखा जा सकता है कि जो अमेरिकन फ्लैग है वो हवा में लहरा रहा है। लेकिन चांद पर तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो हवा भी नहीं होती तो फिर ये फ्लैग हवा में कैसे लहरा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्लेम नंबर 3 पर। इस फोटो को देखिए जिसमें बज एल्ड्रिन नीचे उतरते दिखाई दे रहे हैं। शायद इसे नील आर्मस्ट्रांग या फिर तीसरे क्रू मेंबर माइकल कॉलिंस ने ली है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। चंद्र पर जो रोशनी आती है उसका सोर्स सिर्फ एक सूर्य ही है और इस फोटो में दिखे जाने वाली परछाई के मुताबिक सूर्य अभी इस दिशा में होना चाहिए और अगर सूर्य इस दिशा में है तो बज एल्ड्रिन पूरी तरह से स्पेस व्हीकल के परछाई में छुपे होने चाहिए और तस्वीर कुछ ऐसी दिखनी चाहिए जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो। और इस तस्वीर के कारण इसे किसी स्टूडियो में फिल्माया गया है, इस बात को ज्यादा समर्थन मिला। क्लेम नंबर 4 जो कि कंस्पिरेसी थियरिस्ट ने इस फोटो को देखकर किया और पूछा कि इस फोटो में स्टार्स या फिर तारामंडल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। और उनके मुताबिक अगर इस फोटो में तारामंडल दिखता तो आसानी से एक्सपर्ट उनकी पोजीशन सच है या फेक ये पता कर सकते थे। लेकिन उनके मुताबिक ये बात छुपी रहे इसीलिए नासा ने शूटिंग से तारों को हटा दिया था। नासा ने इन सभी क्वेश्चन का क्या रिप्लाई दिया वो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्लेम नंबर 5। अब इस फोटो को देखिए। ये फोटो नील आर्मस्ट्रांग द्वारा खींची गई है जो कि एल्ड्रिन से थोड़ी ही दूर पर खड़े हैं और किसी ने इस बात पर इशारा किया कि एल्ड्रिन के लेंस में से दिखा जा सकता है कि नील आर्मस्ट्रांग के हाथ में कोई कैमरा दिखाई नहीं दे रहा है। हाल ही में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है जिसमें बताया गया है कि नील आर्मस्ट्रांग के एस्ट्रोनॉट सूट को किसी म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है और नासा द्वारा जारी की गई तस्वीर में भी दिखा जा सकता है कि उनकी फुटप्रिंट नासा के द्वारा ली गई फुटप्रिंट से मैच नहीं करती। इस तस्वीर को लेकर एक और बात जुड़ी हुई है। दरअसल इस तस्वीर को चांद की सतह पर मौजूद मिट्टी की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए ली गई थी। लेकिन कंस्पिरेसी थियरिस्ट के मुताबिक ठोस सतह पर जूतों के निशान ऐसे आसानी से नहीं बनते। ऐसा तभी मुमकिन है जब मिट्टी गीली हो। तो क्या चंद्रमा की सतह पर पानी मौजूद है या इसे पृथ्वी में ही शूट किया गया है? अब इस तस्वीर को देखें जिसमें एस्ट्रोनॉट के हेलमेट में किसी तरह का रिफ्लेक्शन दिखा जा सकता है और कंस्पिरेसी थियरिस्ट के मुताबिक ये कैन लाइट है या फिर कहे स्टूडियो लाइट है और इसी वजह से इसे स्टूडियो में फिल्माया गया है। इस बात को और वेग मिला। क्लेम नंबर 8।
अब आप इस तस्वीर को देखें जिसमें मून लैंडर ईगल को दिखाया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि मून की सतह अनडिस्टर्ब है, मतलब आसपास कोई धूल या मिट्टी भी नहीं उड़ रही, जो कि उड़नी चाहिए इंजन के थ्रस्ट के द्वारा। और चंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से भी कम है, तो उस हिसाब से धूल के कण ज्यादा उड़ने चाहिए और ज्यादा टाइम हवा में रहने चाहिए। अब नासा ने भी इन सभी थियरी के आंसर देना स्टार्ट किए। सबसे पहले तो नासा ने कहा कि 4 लाख से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा थे। अगर यह मिशन फेक होता तो उनमें से किसी ना किसी ने तो आगे आकर बताया ही होता कि ये फेक था। फिर अमेरिकन फ्लैग वाली जो बात थी उसके बारे में बताया कि ये कोई ऑर्डिनरी फ्लैग नहीं था, उसे स्पेशली डिजाइन किया गया था। आप इसमें ये हॉरिजॉन्टल रोड भी देख सकते हैं। और स्पेस में एयर रेजिस्टेंस के कारण जब उन्होंने झंडे को चांद की सतह पर गाड़ा तो उसने मोशन शो किया। और जो परछाई सही नहीं वाली बात के बारे में और तारामंडल ना दिखने वाली बातों के बारे में नासा ने बताया कि चांद की सतह सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करती है और उस वजह से फोटो ब्राइट दिखता है। अब बात करते हैं इस फोटो के बारे में, जिसमें हाथ में कोई कैमरा नहीं है। नासा ने बताया कि चांद पर हाथ में ऐसे कैमरा लेकर फोटो खींचना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने कैमरा स्पेस सूट में लगाया था। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग का हाथ थोड़ा मुड़ा हुआ है और वहीं कैमरा फिट किया गया था। सोशल मीडिया में वायरल तस्वीर को लेकर नासा ने बताया कि ये फोटो में दिखने वाले फुटप्रिंट नील आर्मस्ट्रॉन्ग के है ही नहीं, बल्कि ये फुटप्रिंट बज एल्ड्रिन के थे। और जांच में पता चला कि जो बज एल्ड्रिन के स्पेस सूट के फुटप्रिंट थे वो इस फुटप्रिंट से बिल्कुल मैच होते हैं। और बताया कि चंद्र की सतह पर ऐसे जूतों के निशान इसलिए बनते हैं क्योंकि चांद की सतह पर मिट्टी वोल्केनो में निकली एसिड की तरह है, जो कि मुलायम होती है, इसलिए जूतों के निशान आसानी से छप जाते हैं। और तो नासा ने सभी प्रश्नों की पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिया। अगर ऐसी थियरी को साइड में रखकर फैक्ट्स की बात करें तो नासा वाकई चांद पर गया था। और इस बात का समर्थन भारत के लूनार प्रोब चंद्रयान 1 ने भी अपोलो लैंडिंग साइट की पुष्टि की थी। और उस लैंडिंग साइट की तस्वीर में आज भी अमेरिका द्वारा गाड़े गए 6 में से 5 फ्लैग दिखे जा सकते हैं। और एस्ट्रोनॉट चांद से मिट्टी लेकर पृथ्वी पर आए थे और उस पर दुनिया भर के साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया कि ये ऐसे पदार्थ दुनिया भर में, मतलब पृथ्वी में कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो क्या आप अब भी मानते हो कि यह मिशन फेक था? अगर हाँ तो आपकी कंस्पिरेसी थियरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।